नमस्कार और आज की हमारी इस खास चर्चा में स्वागत है। आज तारीख है 9 अक्टूबर 2025 और लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी मतलब बसपा ने एक बहुत बड़ी रैली की। मौका था पार्टी संस्थापक काशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि का। तो हमारे पास इस बड़ी सियासी घटना से जुड़ी कई खबरें हैं, ज़मीनी रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं। इनमें रैली कितनी बड़ी थी, मायावती जी के भाषण में क्या मुख्य बातें थीं, इसका आगे क्या राजनीतिक असर हो सकता है और हाँ, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था, ये सब शामिल है। तो आज हम इन्हीं सब स्रोतों को ज़रा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बसपा का जो पिछला चुनावी प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए ये जो शक्ति प्रदर्शन है, इसका आखिर मतलब क्या है। और सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये रैली क्या कहती है। सोचिए ज़रा, लखनऊ का मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल, लाखों की भीड़ बताई जा रही है, हर तरफ नीला झंडा, समर्थक इसे नीली लहर कह रहे थे, और मंच पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी। मतलब माहौल में एक एक ऊर्जा सी थी जो काफी समय से बसपा की रैलियों में शायद इस पैमाने पर नहीं दिखी थी। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं और इसके मायने समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा मतलब विशाल जमावड़ा था। जो शुरुआती अनुमान आ रहे हैं वो तो लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने की बात कह रहे हैं। और ये सिर्फ लखनऊ या आसपास से नहीं थे। खबरें बता रही हैं कि कार्यकर्ता यूपी के कोने-कोने से आए थे। और हाँ, कुछ तो पड़ोसी राज्यों से भी बसों और ट्रेनों में भरकर पहुंचे थे। वो जो मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल है, वो पूरा नीला दिख रहा था। तो ये नीली लहर वाली बात वो सिर्फ कहने की नहीं थी, तस्वीरों में भी साफ दिख रही थी। ये भीड़ कहीं ना कहीं पार्टी के संगठनात्मक दावे की तरफ भी इशारा करती है कि भाई अभी भी उनमें बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाने की क्षमता है। लाखों की भीड़, और वो भी पूरे प्रदेश और बाहर से, ये तो वाकई प्रभावशाली है। अच्छा, और मंच का क्या हाल था? मतलब कौन कौन थे? क्या सिर्फ मायावती जी ही केंद्र में थीं या किसी और को भी खास तवज्जो मिली? अक्सर मंच से भी तो संकेत मिलते हैं ना। बिल्कुल सही कहा आपने। मंच पर बसपा प्रमुख मायावती जी तो मुख्य आकर्षण थे ही, जाहिर है। लेकिन एक और चेहरा जो बहुत बहुत प्रमुखता से नजर आया, वो थे उनके भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद। अच्छा, आकाश आनंद। जी। और सिर्फ मंच पर मौजूदगी ही नहीं, पूरे लखनऊ शहर में, खासकर रैली वाली जगह के आसपास आकाश आनंद के अलग से बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगे थे। ये बहुत सोचा समझा कदम लग रहा है। साफ संकेत है कि पार्टी में उनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है और उन्हें एक तरह से भविष्य के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और एक बात और गौर करने वाली है, मायावती जी खुद करीब 9 साल बाद इतने बड़े खुले शक्ति प्रदर्शन के लिए इस तरह मंच पर मौजूद थीं। 9 साल बाद? जी, तो इससे भी इस रैली के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। 9 साल बाद इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन और आकाश आनंद का इतना साफ उभार, ये दोनों बातें अपने आप में काफी बड़ी खबर हैं। तो अब बात करते हैं मायावती जी के भाषण की। करीब 45 मिनट लंबा भाषण रहा। क्या खास बातें निकल कर आई उसमें से? क्या कुछ ऐसा था जिसने मतलब राजनीतिक पंडितों को चौंकाया हो या सोचने पर मजबूर किया हो? हाँ, भाषण में कई अहम संदेश थे और कुछ बातें तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में खूब गूंजेंगी। सबसे पहले तो आकाश आनंद को मिला खुला समर्थन। हाँ। मायावती जी ने मंच से सीधे कार्यकर्ताओं से कहा, जैसे आपने संघर्षों में मेरा साथ दिया, वैसे ही अब आपको आकाश आनंद का साथ देना है। इसमें कोई मतलब लाग लपेट नहीं थी। ये सीधे तौर पर उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने जैसा था, ऐसा कह सकते हैं। बसपा के भविष्य के नेतृत्व को लेकर जो भी कयास लग रहे थे, उन पर एक तरह से विराम लगाने की कोशिश की गई। अच्छा, यानी नेतृत्व का मुद्दा तो साफ कर दिया गया। और चुनावी रणनीति को लेकर क्या कहा? क्या गठबंधन के दरवाजे खुले रखे या बंद कर दिया? बिल्कुल बंद। दूसरी बड़ी घोषणा यही थी, बसपा 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। अकेले? जी, अकेले, किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे दलितों, पिछड़ों, शोषितों के उत्थान के बंद दरवाजे खुलते हैं, और ये चाबी बसपा अपने दम पर हासिल करेगी। इस ऐलान ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया जो सपा या किसी और दल के साथ बसपा के संभावित गठजोड़ को लेकर चल रही थीं। अकेले लड़ने का फैसला, ये तो बहुत बड़ा दांव है, खासकर जब पिछले 3 विधानसभा चुनावों में 2012, 2017, 2022 बसपा का प्रदर्शन लगातार गिरा है। क्या इस फैसले के पीछे का कोई तर्क भी समझाया उन्होंने? और विपक्ष पर क्या रुख रहा?
तर्क तो वही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और अपने दम पर सत्ता हासिल करने का ही दिया गया। विपक्ष पर, खासकर समाजवादी पार्टी पर हमला काफी तीखा था। अच्छा। सपा को दोगला कहा और उनका जो पीडीए वाला नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये वर्ग सपा के साथ गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये सीधे सीधे सपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की एक, कह सकते हैं, आक्रामक कोशिश है। कांग्रेस और भाजपा पर भी निशाना साधा और दोनों पर ही ईवीएम से छेड़छाड़ का वो पुराना आरोप दोहराया। ईवीएम का मुद्दा तो बसपा पहले भी उठाती रही है। हाँ। लेकिन एक बात जो थोड़ी चौंकाने वाली लगी वो ये कि ईवीएम पर आरोप लगाने के साथ साथ खबर है कि उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार की कुछ तारीफ भी की। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ मशीन पर शक, दूसरी तरफ सरकार की तारीफ। हाँ, ये पहलू बेहद दिलचस्प है और शायद भाषण का सबसे रणनीतिक हिस्सा भी यही था। ईवीएम पर आरोप तो लगाया, लेकिन साथ ही मायावती जी ने कांशीराम जी और दूसरे दलित नायकों के स्मारकों के रख-रखाव के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा भी की। ये एक बहुत महीन संतुलन साधने की कोशिश लगती है। देखिए, ईवीएम का आरोप लगाकर वो भाजपा पर परोक्ष हमला भी कर रही हैं और अपने समर्थकों को एक कारण भी दे रही हैं पिछले चुनावों के नतीजों का। लेकिन स्मारकों की तारीफ करके वो शायद दो संदेश दे रहे हैं। पहला, अपने कोर वोट बैंक को कि भाई उनके प्रतीकों का सम्मान हो रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो। और दूसरा, शायद भाजपा के प्रति एक बहुत सख्त विरोधी वाली छवि को थोड़ा थोड़ा नर्म करने की कोशिश, बिना सीधा समर्पण किए। कुछ विश्लेषक इसे भविष्य की राजनीति के लिए एक खिड़की खुली रखने की कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। ये वाकई एक जटिल रणनीति लगती है, मतलब एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश। और कांशीराम जी के बारे में क्या कहा? आखिर मौका तो उनकी पुण्यतिथि का ही था। बिल्कुल, रैली का मुख्य फोकस कांशीराम जी को श्रद्धांजलि देना ही था। उनके विचार, उनके संघर्ष और बहुजन समाज को जगाने में उनकी भूमिका को बार बार याद किया गया। इसके जरिए बसपा को फिर से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दूसरे शोषित वर्गों की एक तरह से स्वाभाविक आवाज और ताकत के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। संदेश यही था कि बसपा ही कांशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ा सकती है। तो अगर भाषण के अंदाज की बात करें तो क्या वो पुराना चिरपरिचित अंदाज था, आक्रामक, सीधा, या इस बार कुछ नरमी या बदलाव दिखा? और क्या इस रैली और भाषण से बसपा की उस छवि पर कोई फर्क पड़ा है जिसे कुछ राजनीतिक विश्लेषक हाल के वर्षों में कमजोर, सुस्त या मतलब रेस से बाहर मान रहे थे? अंदाज काफी हद तक मायावती जी का जाना पहचाना ही था। सीधा, सपाट, आंकड़ों और तथ्यों के साथ अपनी बात रखने वाला, और कहीं कहीं भावनात्मक भी, खासकर जब वो कांशीराम जी या बसपा के संघर्ष के दिनों का जिक्र कर रही थी। आक्रामकता खासकर सपा के प्रति साफ दिखी। कोई बहुत बड़ा बदलाव अंदाज में नहीं था, लेकिन संदेश इस बार शायद ज्यादा निर्णायक थे, जैसे अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान और आकाश आनंद को आगे बढ़ाना। हाँ, ये तो है। जहां तक छवि का सवाल है, तो निश्चित रूप से इस रैली ने बसपा को लेकर बनी वो सुस्ती वाली धारणा को तोड़ा है। इसने पार्टी कैडर में एक नया जोश भरा है, इसमें कोई शक नहीं। और राजनीतिक विश्लेषकों को भी ये सोचने पर मजबूर किया है कि बसपा को अभी कम आंकना शायद भूल होगी। इसने कम से कम ये तो दिखा दिया कि बसपा के पास अभी भी बड़ी भीड़ जुटाने और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आने की ताकत है।